वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पांचोटिया जी, हरजीवन दास पांचोटिया जी के ग्रेट ग्रैंड सन है वेदांत नागपाल। ये 5वीं पीढ़ी है। मेरे नाना जी के नाना जी पर नाना जी जब भी ब्रिटिशर्स का टाइम था उस वक्त अपने नाटक बनाते थे। उनकी नाटक कंपनी थी और उस वक्त उनके नाटक मॉरिशस और इंटरनेशनल टूर्स और ट्रिप्स करते थे। मेरे नाना जी तभी थे कुछ 8 साल के ऐसे और उनका देहांत हो गया हरजीवन दास पांचोटिया जी का। तो नाना जी के सर पर सब कुछ आ गया, विट्ठल दास पांचोटिया जी। फिर उन्होंने प्ले करना, नाटक करना शुरू किया। बहुत सारे फेमस प्ले किए उन्होंने। वहाँ से वो कलकत्ता गए, कलकत्ता से फिर मुंबई आए, साइलेंट फिल्म में काम किया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। उनकी बहुत फेमस फिल्म है, मेरे नाना जी की फिल्म का नाम था भूल भुलैया, जो अभी अक्षय ने बनाई है और अब जाके कार्तिक आर्यन की तीसरी बन रही है। बट ओरिजिनल द फर्स्ट फिल्म वॉज मेड बाय माई नाना जी, भूल भुलैया। गरीब की तोप, इंसाफ की तोप, प्रभु की माया, भागवत महिमा, बहुत सारी स्पिरिचुअल फिल्में। अपने प्रभु अपना संस्कृति, अपना हिंदुत्व, अपने समाज को लेकर उन्होंने फीमेल का भी कैरेक्टर किया है, हीरोइन का भी कैरेक्टर किया है। बिसाइड्स प्लेइंग हीरो, ही इज प्लेइंग हीरोइन ऑल्सो। क्योंकि उस वक्त उस ज़माने में पता है आपको, औरतें फिल्मों में काम नहीं करते थे, तो डांस करना, एक्रोबेट्स करना, मल्टी टैलेंटेड, मैजिक भी करते थे। क्योंकि उनका बचपन कलकत्ता में गुजरा था, तो वो मैजिशियन भी थे, उनके मैजिक के शोज़ भी होते थे। एंड ही इज़ ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड विद हिज प्लेज। ही हैज़, मुझे प्रिसाइजली नाम याद नहीं आ रहा है, पर उस वक्त का जो मुंबई का जो मेन प्रोडक्शन हाउस था, वहाँ पर उन्होंने एक्टिंग किया। मैं आपको नाम बताऊँगी। वहाँ पर उन्होंने एक्टिंग की, फिर खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला। फिर मेरी मम्मी श्रद्धा पांचोटिया जी, वो भी एक्ट्रेस थी, प्रोड्यूसर थी। उन्होंने फिल्में भी डायरेक्ट की। उनकी गुजराती फिल्म वाली भरवाड़न मेरे पिताजी के साथ में, अश्विनी कुमार जी के साथ बहुत हिट हुई थी। और उसके अंदर का जो म्यूज़िक था वो अनूप जी ने दिया। एक गाना था जैसे वाली ने लागी लगन, ये तो थई गई मगन, ये तो गली गली हरी गुण गावा लगी, जो मीरा को लागी लगन, वो वाला गाना अनूप जी ने गुजराती में गाया। क्या बात है। वाली भरवाड़न। अच्छा, जब वेदांत ने कहा आपसे कि मुझे सिंगर बनना है फर्स्ट टाइम, क्या रिएक्शन था आपका? कैसे मालूम पड़ा कि एक सिंगर भी है, लेखक भी है, लिखते भी है, गाना अच्छा है, अच्छी बात लिखते हैं? उसने एक्चुअली मुझे चौंका दिया पूरा। मैं ना गणपति में बहुत कृष्ण की भक्त हूँ। वो हम लोग की पूरी फैमिली ही कृष्ण की भक्त है, मेरी नानी, मम्मी, मैं। तो वो इट इज़ देयर इन अस, और भक्ति रस हमारे अंदर ही है। तो गणपति के टाइम पर आई वॉज मेकिंग इको फ्रेंडली गणपति एट होम। मिट्टी के गणपति बना रही थी। मेरी फ्रेंड आई हुई थी विजय लक्ष्मी, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। तो हम लोग दोनों बना रहे थे और ये अपना गाना रैप लेकर आया और इसने थोड़ा सा मरमर किया, राइम किया। तो हम लोग दोनों को बहुत अच्छा लगा। फिर हमने इसके पास से बिठा के सुना पूरा गाना और हमको इतना अच्छा लगा, हमने बोला यू शुड मेक दिस सॉन्ग लाइक रैप एंड क्रिएट इट।
फिर बाद में कैसे कैसे एक हमारा प्रोडक्शन हाउस बिल्ड हुआ, अक स्टूडियोज़, फिर हमने ये गाना प्रोड्यूस किया, इसकी बहुत सारी एफर्ट्स, इसको एडिटिंग, एक्चुअली ही हैज़ डन इंजीनियरिंग और 2019 में इसका रिज़ल्ट भी नहीं आया था। इसकी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई थी और रिज़ल्ट भी नहीं आया था। और फिर इसने मुझे बोला कि मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना है, तो मैंने बोला 5 साल क्यों बर्बाद कर दी है इंजीनियरिंग करके पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में चला जाता। पर अभी हर एक की डेस्टिनी होती है, एवरीबडीज चॉइसेस है। एंड 2019 सितंबर में ही जस्ट लॉन्च दिस सॉन्ग एलिफेंट हेड, जो रैप है गणपति जी के ऊपर विथ संस्कृत गणपति मंत्रा। एंड देन पेंडेमिक हो गया, लॉकडाउन हो गया, एंड देन इट्स अ हिस्ट्री ही विल सी। जी रन जी, कैसे मतलब अपने गाना कैसे सोचा कि मैं लेखक बनूँ, एक राइटर बनूँ, मतलब गाने लिखने में कैसे, कब से थॉट आया ये? पीछे इन इंग्लिश, हिंदी, वाट एवर लैंग्वेज कंफर्टेबल। एक्चुअली दिस थॉट डिडंट कम टू मी। आई नेवर थॉट आई डू म्यूज़िक। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं गाना बनाऊंगा या गाऊंगा या कुछ भी। मैं सिर्फ जो भी मुझे व्हाटएवर आई फेल्ट, जो भी मुझे बहुत अफेक्ट करता था, जो भी ज़िंदगी में हुआ, वो मैं शब्दों में लिखता था। सो वहाँ से मेरा राइटिंग स्टाइल ही ऐसा था कि वो फॉर्मेट पोएम नहीं थी, इट वाज लिरिक्स। आई यूज्ड टू राइट लिरिक्स, एंड वो भी कैसे लिरिक्स, रैप लिरिक्स। लाइक वो गा नहीं सकते, उसको रैप ही करना पड़ता, वैसा ही लिखता था, क्योंकि मेरे वही टाइप के गाने सुनता था। आई हर्ड अ लॉट ऑफ एमिनेम, आई हर्ड अ लॉट ऑफ अब्रॉड, लाइक US Western music. I heard a lot of Western music, so I was very heavily influenced by that. So that was my way to express myself. So I started writing that, and that same format that just translated. I don't know how over the years I am now able to write how I feel in certain situations, and that's why Losing Interest, the song that I'm releasing, that is released, it. Or the entire album, Not Alright. My album is called Not Alright, which is coming on 6th Feb, which is the deluxe version. The album already out. So that entire album is just me talking about everything that instances of my life. So उनमें से एक instance ऐसा था with a girl, जहाँ पे ऐसा situation create हुए जहाँ पे ऐसा हुआ। तो वो song सुन के मुझे बोलना नहीं है वो सब, पर आप सॉन्ग सुनोगे तो उसकी पूरा स्टोरी। It's okay. नहीं, it's better. People relate to reality. It's better. पर आज के लोगों को बकवास नहीं पसंद। It's better if you all hear it for yourself and you all feel it than me explaining what it is about. I feel. तब तक What it's basically about. Trust issues that I have, enemies have. Yeah, that's basically it. It's like तुम्हारे एक कभी कोई रिलेशनशिप में होता है तो ऐसा लगता है कि आप किसको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, पर आपके पास प्रूफ नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि जो भी चल रहा है वो मेरे दिमाग में चल रहा है, ये सच है। सच है। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने गाना लिखा। कितने अब तक गाना लिख चुके हो आप, और शुरुआत कब हुई थी ये? शुरुआत कब हुई थी? कब और कितने लिख चुके हो आप? मैंने अब तक रिलीज़ किए 22 सॉन्ग। वाह। एंड शुरुआत हुई थी विद एलिफेंट हेड, बट नाउ I'm gonna release way more than 22 songs. तो सारे गाने इस तरह के गाने सब सारे रैप सॉन्ग ही है, कुछ और भी है? So this after Not Alright, अभी मैं हिंदी ट्राई कर रहा हूँ, आएगा। ओके ओके। तो हिंदी वो भी नॉट रैप, ऑल्टरनेट जॉनर, पता है? जी जी। हाँ, तो ऑल्टरनेट जॉनर में आ गया। फ्रॉम हिप हॉप I'm shifting to alternate, but that's later. Yes, yeah. अच्छा, अनूप जी लॉन्च किया आपके गाना आज, इस बारे में क्या कहेंगे अनूप जी? I'm humbled. It's so sweet of him to do this. He didn't have to do it, but he was so nice. And even I was even मुझे फ़ोन पे बोला उन्होंने कि कल परसों मैं आपका गाना लॉन्च कर रहा हूँ मेरे घर पे। मैंने बोला सच्ची? हाँ, आ जाना। थैंक यू सो मच। लाइक मुझे इतना अच्छा लगा, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर। अरे ड्रीम में था कि कभी अनूप जी ऐसा करेंगे? I didn't think you would like launch my song. No way. He's Anup ji is angel. Anup ji is angel. एक कप जो भरा हुआ होता है ना, वो ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो ऑफ लव, कंपैशन, ब्लेसिंग, that's what he keeps doing. And he keeps laughing and smiling and keeps the atmosphere so light. He keeps it floating
ज़िंदगी में जीना कैसे है ना, वो अनूप जी के पास से सीखना चाहिए। ही इज़ अमेजिंग पर्सोना। कितने भी लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सरकाज़म लिख देते हैं, कुछ भी बिग बॉस के बारे में बोलेंगे, कुछ पर्सनल लाइफ में बोलेंगे, वैसे अच्छा हंस देंगे, अच्छा अच्छा हाँ ऐसे मतलब हंस के उड़ा दोगे ना। मैं इस घर गम को हर धुएं में उड़ाता चला गया, ये हंस के उड़ा देता। एंड आई हैव सीन अनूप जी सिंस आई वॉज 3। आई हैव कम इन दिस हाउस व्हेन आई वॉज 3 years old विथ माई मॉम। और अनूप जी जब भी कृष्ण के भजन गाते थे स्टेज पर, तो मम्मी राधा प्ले करती थी और मैं बाल गोपाल प्ले करती थी और हमारा स्टेज शो होता था। ऐसा है मेरा अनूप जी का रिश्ता। और अभी बच्चे को ब्लेसिंग मिली। जी जी। अच्छा, एक लाइन हो जाए गाने की विधान। लूजिंग इंटरेस्ट, सिंग। तो मेरा आप यस। या I'm just sad that I know that you're gonna leave me and go, leaving everything we have behind us. Sitting at the front door, it can't bind us. Crying my eyes out, letting my heart out. Hell didn't pull me aside without doubt. Her opening the door, I'm on the floor watching the log flip, clock tick, starting to finish the job. Interest, you won't get no better than this. Oh, interest, you won't get no better than this. Oh. वाह, वेरी नाइस। क्या प्रेम बना भाई साहब, क्या बात है। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे मतलब? हाँ, तो ये हर गाना जब लिखता है, जब शुरू करता है, वो एक एक पंक्ति मुझे आके दिखाता है कि ये मैंने लिखा है। और वो जो फील करता है वो हर गाने में, उसके गाने सिर्फ गाने नहीं है, कहानियाँ हैं। हर गाना एक कहानी है और वो कहानी उसकी ज़िंदगी का एक दिन या एक पूरा साल जो उसने फील किया वो एक गाने में डाल देता है। और फिर जब कोई वो गाना सुनता है, वो सेम कहानी में वो जो सुन रहा है वो भी उधर ही चला जाता है। तो उसका गाना, उसका म्यूज़िक मेरे लिए बहुत वो स्पेशल, और यू फील लाइक यू ट्रांसफॉर्म टू दैट प्लेस वेयर ही रोट इट। So it's not just another song, it's not just pop music, it's basically a journey, and the songs that he's coming up with now are a journey we all will find very very peaceful, and in the chaos जो ये साल है, जो सबने एक्सपीरियंस किया है, ये पेन, लॉकडाउन, everyone has had a very very different experience. A lot of people have grown, a lot of people have struggled, and he has absolutely grown in this year. He has expressed so much into all of his songs, and he is constantly learning. इसने गाना किसी से सीखा नहीं है, YouTube पे बैठ के खुद दिन रात प्रोडक्शन सीखा है, एडिटिंग, वीडियो, सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, खुद YouTube से खुद सब सीखा है। किसी ने इसको कुछ नहीं सिखाया है, और अब ये क्रिएट कर रहा है और अब वो दुनिया को दिखा रहा है, एंड आई कैन नॉट बी मोर प्राउड। बड़ी खुशी होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब लोग क्रिएटिव होते हैं, काम करते हैं। उनके परनाना तो दादा फाल्के के टाइम पे, जिन्होंने साइलेंट फिल्म्स में काम किया, पंचोतिया जी, उनकी बेटी श्रद्धा पंचोतिया, उन्होंने गुजराती फिल्मों में काम किया। मैंने भी उनके साथ काम किया, म्यूजिक भी किया। उसके बाद उनकी बच्चियाँ आ गई, दोनों तूफान मचा गए, और उसके बाद उनके बच्चे आ गए। तो ये तो भैया लगता है कपूर फैमिली हो गई। कपूर फैमिली और पंचोतिया फैमिली जो है, वो दोनों लगे अपने अपने काम में। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरेशन्स काम करें, हमको इसकी बहुत खुशी है। और मैं वेदांत को बहुत बधाई देता हूँ कि उसने अपने मन की चीज़ जो है वो लिखी है और गाई है। ये खुद से इंस्पायर होता है, बाहर से नहीं इंस्पायर होता है, ये अपने मन से इंस्पायर होता है। मेरा मन ये कह रहा है। और जैसे हम लोग हैं, पंडित जसराज को सुनते हैं तो इंस्पायर होते हैं, इसके अंदर ये नहीं है, ये अपने मन से इंस्पायर होता है। मेरे अंदर आज ये फीलिंग आई है, इसको मैं लिखूँगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये आगे बहुत तरक्की करेगा। इसमें रैप भी बहुत अच्छा लिखता है, उसको पढ़ता बहुत अच्छा है, गाता बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से इनको और इनकी मम्मी को दोनों को बताऊँ